स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पर जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू बेस कराई जाती है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी और पुलिस में आए हुए क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो बनाने में मजा आता रहे और हम लोगों की फैमिली भी आगे बढ़े। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए जीके जी शुरुआत करते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए मिट्टी का रंग कैसा होता है, बताइए। कपास की खेती जिसमें की जाती है वो मिट्टी का रंग कैसा होता है? काली होती है, जलोढ़ होती है, बांगर होती है, खादर मिट्टी होती है। देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि मिट्टी टोटल कितने प्रकार की होती है। आप लोग बताइए। मिट्टी टोटल 8 प्रकार की होती है, ठीक। और कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती की जाती है, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका काला रंग किसके कारण होता है? काला रंग इसका होता है चिटैनी फेरस के कारण। चिटैनी फेरस के कारण इसका काला रंग होता है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा अगर भारत में बता दें कि सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? सबसे ज्यादा वो कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि टोटल मिट्टी का कितने परसेंट है? 43% पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है बांगर और एक होती है खादर, ठीक। ये पुरानी मिट्टी होती है और ये नई मिट्टी होती है। ये नई मिट्टी होती है। अब सबसे उपजाऊ कौन सी होती है, बांगर या खादर? सबसे उपजाऊ खादर मिट्टी होती है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, बताइए। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? बताइए कब वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1900 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक। 12 मार्च 6 अप्रैल 1930। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक। तो इन्होंने ये जो है केसरी हिंद की उपाधि कब वापस की थी? असहयोग आंदोलन में। क्यों वापस की थी अगर पूछे, क्यों वापस की थी? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के बाद, जो कि कहाँ हुई थी? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। इसी से नाराज होकर के इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। इसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, एक पुलिस चौकी को, ठीक है। अगर बात करें कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें वायसराय कौन था,
वायसराय उसमें कौन सा था? उसमें वायसराय था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? अच्छा, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आंदोलन, तब वायसराय कौन था? तब उसमें था लॉर्ड लिनलिथगो। पूछा जाता है लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन में नारा कौन सा दिया गया था? नारा करो या मरो। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन 8 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उससे पहले एक और हुआ था, क्या? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर ये कब हुआ था? ये एक दिन पहले 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, चंपारण आंदोलन हुआ था, तब उस समय, एक सेकंड, इस चंपारण का भी बाद में बताते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था, तब बताइए वायसराय कौन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तब था इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय इरविन था। अच्छा, ये जो चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, गांधी जी ने किया था 1917 में। ये कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था? सबसे पहले बिहार में हुआ था, ठीक। और नील की खेती के विरोध में हुआ था। नील की खेती, वहां पे तीन कठिया जमींदारों द्वारा तीन कठिया प्रथा चलाई जाती थी। तीन कठिया प्रथा, इसको रोकने के लिए। अच्छा, इनको बुलाया किसने था? पूछला जाए तो बुलाया किसने था? बुलाया जाता बिहार के शुक्ला जी ने इनको, गांधी जी को बिहार में बुलाया था, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कप फुटबॉल का नहीं है? फुटबॉल का कप नहीं है, कौन सा नहीं है? रोवर्स कप है, ये रोवर कप है, संतोष ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी, डेविस कप या थॉमस कप? बताइए। देखिए, रॉबर्ट्स कप तो फुटबॉल से है, ठीक। संतोष ट्रॉफी भी है, और डूरंड भी है, और डेविस भी है कौन सा नहीं? थॉमस। थॉमस किसका है? थॉमस है बैडमिंटन का। बैडमिंटन का। और बैडमिंटन का कौन सा कप है? और है एक कुबेर कप। कुबेर कप भी बैडमिंटन का है। अच्छा बताइए, संतोष ट्रॉफी किसने जीती इस बार? संतोष ट्रॉफी किसने जीती? पश्चिम बंगाल ने जीती। और किसे हराकर जीती, या इसका उपविजेता कौन है? उपविजेता इसका केरल रहा, ठीक। केरला। अगर डूरंड ट्रॉफी की बात करें, डूरंड ट्रॉफी किसने जीती? डूरंड ट्रॉफी किसने जीती, या डूरंड कप किसने जीता, बताइए। विजेता इसका रहा कौन? और उपविजेता इसका कौन रहा, ये बताइए। विजेता उपविजेता कौन है डूरंड का? विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और उपविजेता कौन है? डायमंड हार्बर।
ठीक, डायमंड हार्बर उप विजेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट लखनऊ में है? बताइए। गोपीनाथ बारदोलाई, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन सा है लखनऊ में? गोपीनाथ बारदोलाई कहाँ है? ये तो आपका हो गया असम में। ठीक। चौधरी चरण सिंह सही आंसर है, यह है लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है बताइए? यह नागपुर के महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक। नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। ठीक। उत्तर प्रदेश में अच्छा एक और बताइए कौन सा है? फैजाबाद में कौन सा है? फैजाबाद में। फैजाबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? फैजाबाद में एयरपोर्ट बताइए कौन सा? यहाँ है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक। ये तो हो गया वहाँ। अच्छा, और बताइए आप। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? ये रहा बनारस में। ठीक, ये बनारस में है। लाल बहादुर शास्त्री बनारस में। शहीद भगत सिंह कहाँ है? शहीद भगत सिंह ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक, ये है चंडीगढ़ में। अच्छा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा बहुत ही नाम जाना माना है, आप लोग बताइए कौन थे? बिरसा मुंडा कहाँ है? बिरसा मुंडा कहाँ है? रांची झारखंड। रांची झारखंड। ये झारखंड के जनजाति के बिरसा मुंडा थे। ठीक है, झारखंड के ही रहने वाले थे। अच्छा, गुरु रामदास एक और बताइए। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ है? गुरु रामदास ये कहाँ है? ये अमृतसर में, पंजाब में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए? चावल अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, कटक, देहरादून या शिमला? देखिए, राजमुंदरी में क्या है? राजमुंदरी में क्या है? राजमुंदरी में तो तंबाकू का अनुसंधान है। तंबाकू का अनुसंधान केंद्र। कटक उड़ीसा में चावल अनुसंधान केंद्र है, कटक उड़ीसा। ठीक, कटक उड़ीसा में। देहरादून में क्या है? देहरादून में पेट्रोल का है, पेट्रोलियम का। और शिमला में किसका है? शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक। अच्छा, अगर ये तो भारत का चावल अनुसंधान का, अगर विश्व का बात करें तो विश्व का, विश्व का कहाँ है? विश्व का है फिलीपींस, मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस। ठीक, मनीला फिलीपींस में। अच्छा, एक चीज और बताइए, एनएसआई कहाँ है?
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? NSI, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है कानपुर में। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। और अच्छा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से DRDO का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा, दौलत कोठारी, विक्रम साराभाई या स्मिथ? स्मिथ का पूरा नाम है ओसवान स्मिथ। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा कौन थे? ये तो बार्क के थे, BARC, जो कि ट्राम्बे मुंबई में। होमी जहांगीर भाभा बार्क के पहले अध्यक्ष थे या हेड थे। दौलत कोठारी आपका सही आंसर है, DRDO के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की? 1 जनवरी 1958। इसकी स्थापना को लेकर अभी यूपी पेट में क्वेश्चन आया था, 1 जनवरी 1958। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अच्छा, DRDO के, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके हैं समीर कामत, समीर कामत, समीर कामत, ठीक, समीर कामत। विक्रम साराभाई कौन थे? ये कौन थे? ये इसरो के थे, इसरो के पहले अध्यक्ष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है बी नारायणन, बी नारायणन। और ओसवान स्मिथ कौन था? ओसवान स्मिथ RBI के पहले अध्यक्ष थे, RBI के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में RBI के कौन अध्यक्ष है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा वर्तमान में। अच्छा बताइए, सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? सेबी का बहुत चर्चा में रहता है, सेबी। हेडक्वार्टर तो इसका मुंबई में है। अब फर्स्ट अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट अध्यक्ष था डॉक्टर SA दवे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा परमाणु संयंत्र है? उत्तर प्रदेश का कौन सा परमाणु संयंत्र है बताइए? तारापुर, नरोरा, काकरापार, रावतभाटा। बताइए इसमें से उत्तर प्रदेश का कौन है? तारापुर कहाँ का है? तारापुर है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। और उत्तर प्रदेश का नरोरा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। काकरापार कहाँ का है? काकरापार है गुजरात का, काकरापार गुजरात। और रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान का है, राजस्थान में परमाणु संयंत्र है। अच्छा, कलपक्कम और कुलनकुलम बताइए कहाँ का है? कलपक्कम और कुलनकलम कहाँ के परमाणु संयंत्र हैं दोनों? ये है तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु का। और एक और बचा है,
वो बता दीजिए। कैगा कहाँ का है? कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ का है? कैगा है कर्नाटक का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है? काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, नामदफा। देखिए, काजीरंगा असम में है। ये किस लिए जाना जाता है? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा। नामेरी भी है, डिब्रू सैखोवा भी है। इसके साथ और बताइए और कौन सा है असम में? असम में और कौन सा है? एक ओरांग भी है। ओरांग को भी अब राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। ओरांग को राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अच्छा, नाम दफा कहाँ का है? तो ये तो नहीं है। आंसर आपका सही है, नाम दफा। अच्छा, नाम दफा है कहाँ का? नाम दफा के साथ एक और बताइए। नाम दफा के साथ मोलिंग, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नामदफा और मोलिंग अरुणाचल प्रदेश के हैं। एक बताइए, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? पापी कोंडा पूछा गया सवाल। पापी कोंडा ये कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश का है पापी कोंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीरा कुंड बताइए। कावेरी नदी, बेतवा नदी, सतलुज नदी या महानदी? हीरा कुंड बांध कहाँ है? ये है आंसर इसका महानदी। और कहाँ है? ओडिशा में। ठीक, उत्तर तो है। अच्छा, सतलुज नदी पे कौन सा है? सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे। और है कहाँ? ये कई बार पूछा जाता है कहाँ है। ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक। जब बेतवा नदी पर कौन सा है? बेतवा नदी पे माता टीला बांध। बेतवा नदी पर है माता टीला बांध। माता टीला बांध है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक। कावेरी नदी पे बताइए कौन से बांध है? कावेरी नदी पर एक तो शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम, और शिव समुद्रम के साथ साथ मैटूर। मैटूर बांध भी है वहीं। कहाँ पे है? केरल में। मैटूर बांध कहाँ है? केरल में। इसके साथ और एक बताइए। तिलैया बांध है एक। तिलैया बांध कहाँ है? किस नदी पर है? तिलैया बांध है कराकर नदी, नहीं, बराकर नदी। बराकर नदी और झारखंड में। ठीक। उसके साथ एक बताइए आप। अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध ये कहाँ है? कृष्णा नदी। मिट्टी किसने खाई थी? कृष्णा जी ने। तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी हो गया। ठीक, कृष्णा नदी पर है। ठीक। अब बताइए क्लास कैसी लगी? यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करना।
कमेंट करके आप लोग कोई नहीं बताते हैं कि क्लास कैसी लगी है, कमेंट करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम लोगों की फैमिली आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद साथियों, फिर कल मिलेंगे।